नमस्कार। आइए बात करता हूँ। यहाँ पर एक 33 वर्षीय युवक है। इनके हाथ की वर्तमान में क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, रेखाओं की क्या गतिविधियाँ हैं, पर्वों की क्या गतिविधि हैं, साथ ही साथ उंगलियों का क्या फल है, ये सब मैं आपके बताने वाला हूँ। उसके बाद में अंत में मैं सवालों के जवाब। तो अभी जो रेखा बोलती है, पर्व बोलते हैं, उनके बारे में पहले बोलता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले कनिष्ठा उंगली पर चलता हूँ। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे अच्छा नहीं होती। यानी कि फैसला ऐसा व्यक्ति सही समय पर सही नहीं ले पाता, ऐसा इनके साथ होता है। दूसरा, अपने जीवन में ऐसे व्यक्तियों को कुल मिलाकर के जिन उंगलियों की लंबाई ज़्यादा बिल्कुल सही सूर्य की उंगली के पर्व तक होती है, उन लोगों के मुकाबले इन लोगों को काफ़ी संघर्ष, उतार चढ़ाव का सामना अपने जीवन में करना पड़ता है। अब उंगलियां का फल क्या है, पर्वों का फल क्या है, वे बोलता हूँ। यहाँ पर यदि देखता हूँ तो आपकी प्रथम पर्व यहाँ ठीक है। मानसिक स्थिति आज भी आपकी अच्छी है, मजबूत है, इसमें कोई भी शक नहीं है। किसी प्रकार के डिप्रेशन से निकल जाएंगे। सेकंड पर्व व्यवहार है, व्यवहार का पर्व भी अपने आप में अच्छा है। और तीसरा पर्व धन का है, यानी अपने जीवन के परिवार की जो गाड़ी है उसका पेट भरने में आप आज की तारीख में भी समर्थ हैं। बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी उंगली की, और वो उंगली है आपकी सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली और बृहस्पति की उंगली यदि लंबी बराबर हो तब, यहाँ हाथ में देखता हूं तो आपकी जो उंगली की लंबाई है वो बृहस्पति की लंबाई के बराबर लगती है। दूसरे चित्र में देख लेते हैं। यहां पर भी लगभग मुझे बराबर ही लगती है और यहां भी बराबर ही लगती है। जब जब ये उंगलियां दोनों बराबर, यदि सूर्य की थोड़ी सी लंबी है तो आपको मुसीबत से निकाल लाएगी, लेकिन यदि दोनों की बराबर लंबाई हो गई तो ये आपके जीवन में आपको काफ़ी समय तक एक समान संघर्ष कराती है। कभी कभी तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष कम से कम 30 से 40 वर्ष तक एक समान रहती है स्थिति। ना तरक्की हो रही है, ना नीचे जा रहे हैं, ना तरक्की हो रही है, ना नीचे जा रहे हैं, या जैसे हैं वैसे 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 वैसे, इस तरह की स्थितियाँ। यहाँ पर पर्व की स्थिति देखता हूँ, अभी कोई बीपी का रोग नहीं। यहाँ पर कोई देखता हूँ तो अभी कोई आंखों का रोग नहीं। सूर्य पर्वत पर कुछ रेखा हल्की हल्की काट रही है, संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा है। यश सम्मान में कम से कम बदनामी का योग कोई नहीं है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी तीसरी उंगली यानी शनि की उंगली। शनि की उंगली, और यहाँ पर इसका जो स्वरूप है वो शनि के ढैया, शनि के साढ़े साथी में बोलते नाम से भी आपको परेशान नहीं करेगा। यानी कुल मिलाकर शनि यहाँ पर ठीक ठाक है। चक्र की यहाँ पर अगर गति को देखता हूँ तो यहाँ चक्र भी ठीक बना हुआ है, जो आपकी ग्रहण शक्ति को बढ़ाता है और साथ ही साथ एनर्जी देता है। स्थायी रोग कोई भी नहीं है। यहाँ सेकंड पर्वत पर देखता हूँ, यहाँ बहुत सारे मार्बल्स चटिक रेखाएं हैं, संघर्ष जीवन के अंदर बना हुआ है। धन के लिए संघर्ष करने वाली रेखा नीचे वाले पर्वत पर भी है। साथ ही साथ बृहस्पति की उंगली पर भी यहाँ पर चक्र का निशान निकला। जब जब ये चक्र के निशान आपके जीवन के अंदर दिखलाई देते हैं तब तक ये आपकी ग्रहण शक्ति को बढ़ाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ऊर्जा के मामले में बात देखता हूँ, सभी चक्र दिखाई दिए लगभग उंगलियों पर, तो आपके अंदर बृहस्पति यानी भगवान को याद करने की इच्छा रखते हैं, भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं और अच्छी ऊर्जा के साथ चलते हैं। खान पान में भी अपने आप को, पाचन शक्ति को मजबूत रखते हैं। सेकंड पर्वत पर भी चटकदार चिन्ह है, यानी कुल मिलाकर यहाँ फिर भी ऐसी रेखा नहीं है जो पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद कराती है, झगड़े झटक जाती हैं, वो रेखा यहाँ पर नहीं है। संतान के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए थोड़ा सा चटकदार रेखा नीचे वाले पर्व पर है, चिंतित हैं। आइए बात करता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। बुध के पर्व पर यदि आप देखेंगे तो बिखराव रूप की बहुत सारी रेखाएं, यहाँ पर यदि इनको देखता हूँ तो ये जहाँ धन के आगमन बनाती हैं तो वहाँ बिखराव रूप में ज़्यादा। मेरी रेखाओं पर मत जाइएगा, आपकी रेखा इस तरह की नहीं है जैसी मैं खींच रहा हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिखराव है और सबसे बड़ी बात है बुध का पर्व कुछ छोटा नज़र आता है और पर्वों के अलावा। पर्वत छोटा हो जाता है तो उसको कहते हैं भाई जो आपके पास एब्जॉर्बेशन जो पावर है उसके अंदर कमी आती है, एक बात। दूसरा, आपके जीवन के अंदर जब धन के स्रोत का पर्व छोटा हो जाता है तो धन के आगमन को भी छोटा कर देता है।
इस तरह के बोल सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर फिर भी मैं कहता हूँ ये वो रेखाएं हैं जो आपको आज भी धन के आगमन करा देती हैं और आप अपने जीवन की गाड़ी को चला जाते हैं। सूर्य पर्वत पर देखिएगा, सूर्य पर्वत पर जब तक रेखा सीधे मध्य बीच में नहीं जाती तब तक व्यक्ति के जीवन के अंदर सम्मान नहीं होता। रेखाओं का बिखराव और दोनों तरफ को बिखर गई हैं आपके सूर्य पर्वत ये रेखाएं। जब जब ये दोनों पर्वों पर बिखर जाती हैं, एक जाकर बुध की तरफ बिखर जाए, एक जाकर के आपके सूर्य से शनि पर्व की तरफ बिखर जाए, तो इस तरह की रेखाएं आपको आपके जीवन में लाभ नहीं देती, संघर्ष कराती हैं, मेहनत कराती हैं। बुध से भी शनि को देख रहे हैं, कैसे धन कमाऊं, कैसे ज्ञान से धन अर्जन करूं, इस तरह की बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर दिखती हैं। भागदौड़ की रेखा भी शनि पर्व से बृहस्पति पर्व का संपर्क बना रही है। आप भागदौड़ भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा है। आइए बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति के पर्व से काफ़ी रेखाएं जाकर के छिटक कर शनि पर्व पर पहुंचने का प्रयास करती हैं, लेकिन पहुंच नहीं रही हैं। यहाँ कुल मिलाकर इसको देखें तो ये पहुंच नहीं रही हैं। ईश्वर के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं, ऊपर को भी रेखाएं दिख रही हैं, लेकिन पूरी रेखाएं जाकर शनि पर्व के जब तक निचले हिस्से से नहीं मिलेगी तब तक धन के अच्छे स्रोत नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छी प्रयासरत रेखाएं हैं, बहुत मेहनत की रेखाएं हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति आस्था भी है, लेकिन उसका किसी प्रकार से लाभ नहीं मिल पा रहा है। आइए बात करता हूं मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और हृदय रेखा कभी भी जा करके बृहस्पति पर्व से बाहर को नहीं झांकनी चाहिए। इस रेखा को देखेंगे तो ये बाहर की तरफ झांकने वाली रेखा हो गया। बृहस्पति पर्व को पहुंचनी चाहिए और ये देखती हैं कहाँ, बाहर की तरफ। जब जब बृहस्पति पर्व की पूरी रेखा जाकर और हाथ से बाहर की तरफ, यहाँ पर चार, यदि तीन मुखी होती तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर बन गई 4 मुखी, 5 मुखी, यानी ये कंटक रेखाएं बन गई। जब जब ये कंटक रेखाएं या त्रिभुजिया इस तरह से बन जाती हैं तो व्यक्ति के मन की चिंताएं लगातार बनी रहती हैं, और वो चिंताएं, क्योंकि हृदय रेखा बाहर की तरफ जा रही है, व्यक्ति के मन की चिंताएं बहुत ज़्यादा बरकरार रहती हैं और बृहस्पति पर्व के फल को कमी करती है, धन के आगमनों पर ग्रहण लगाती है, साथ ही साथ पत्नी के साथ झगड़े झंझट कराती है। ऐसी रेखा बोली जा सकती है। अभी यहाँ पर आपको रोग के प्रति भी सावधान रहना चाहिए। मैं बात करता हूँ आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व निकलने वाली रेखाओं को यहाँ से देखा जा सकता है। आप अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, बीच बीच में राहु रेखाओं ने कई रेखाओं को काटा, बुद्धि रेखा को काटा, भाग्य रेखा को काटा, आगे तक जाकर ये राहु रेखाओं का आक्रमण लगातार आपके जीवन में जारी है। तो यहाँ इस रेखा के लगातार काटने की वजह से, राहु रेखाओं के काटने की वजह से मन भी परेशान, दिमाग भी परेशान, भाग्य भी साथ नहीं दे रहा। इस प्रकार की ये यहाँ पर राहु रेखाएं प्रचलित हैं, तो मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। आइए बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और यहाँ से गई और इसको ओवरलोप एक रेखा ने और किया। अब इसका फल क्या होता है? जब ये ओवरलोप करके चलती है रेखा तो इसका मतलब होता है अचानक बहुत तेजी के साथ क्रोध आना और एकदम से उससे क्रोध के कारण जीवन में गलत निर्णय हो जाना या किसी से झगड़ा हो जाना। इस तरह की चीज़ों से आपको बहुत सावधान रहना होगा। ये 2 पक्की रेखाओं का डिफरेंस बहुत अच्छा नहीं माना जाता, तो निमंत्रण रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। द्वितीय मंगल पर्वत है। अच्छी बात यह है कि कोई मुकदमे की रेखा नहीं है, बस गलत डिसीजन से ही नुकसान होने की रेखाएं हैं, क्रोध से ही नुकसान हो सकता है व्यापार का, ऐसी रेखाएं दिखाई देती हैं। बात करता हूं मैं इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत की गतिविधियां काफ़ी दिखाई दी पाउडर वाले चरित्र से। यहाँ से ये सिर्फ और सिर्फ वो रेखाएं हैं जो केतु पर्वत की तरफ देखती हैं। भाग दौड़ कर रहा है व्यक्ति, कहाँ? अनर्थ, खामोखा, और उसका फल यहाँ पर एक्स बन जाते हैं 2-2 केतु चिन्ह पर। यानी कुल मिलाकर इसका अचानक से आपके जीवन में नुकसान का योग और रोग का योग यहाँ पर दिखाई पड़ता है। केतु पर्वत का ज़्यादा एक्टिव होना व्यक्ति के जीवन के अंदर खराब रेखाओं से, अच्छी रेखाएं भी होती हैं, पूजा पाठ की भी होती है, लेकिन खराब रेखाओं से जब संपर्क ज़्यादा बनता है, बड़े एक्स बन जाते हैं, तो
तो व्यक्ति के जीवन में हलचल पैदा कर देते हैं, अचानक बड़ा नुकसान दे देते हैं। ये यहाँ पर आपके पास रेखा, इनको बोलते हैं बुध रेखा। मैं कभी कभी इनको व्यावसायिक रेखा के रूप में भी मानता हूँ। नीचे तक इसकी रूप जो है वो यहाँ पर एक तरह से रोग रेखा का भी है। इसको यदि देखता हूँ तो ये कई जगह से टूट कर चलती हैं। आपके जीवन में कम से कम तो हो सकता है 3-4 बार व्यापारों से जोड़ दे, 3-4 व्यापारों से जोड़ दे आपके जीवन में, कहीं भी इसका स्थायित्व रूप से लाभ दिखलाई नहीं पड़ रहा है वर्तमान में। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और यहाँ से चली और लगातार इसको यदि आप देखें तो अस्त हुई, फिर यहाँ चली, फिर यहाँ चली, फिर इसको एक राहु रेखा ने काटा, 2 राहु रेखाओं ने काटा, 3 राहु रेखाओं ने काटा। अभी तो आपका जीवन 33वें वर्ष है और 33वें वर्ष पर यदि वहाँ अभी ऊपर वाली रेखाओं, बुद्धि रेखा के ऊपर जो रेखा है वो जो काट रही है, उनका फल यहाँ पर मैं नहीं बोलने वाला हूँ। मैं बोलने वाला हूँ आपका फल अभी यहाँ पर 33वें वर्ष में। तो 33 वर्ष में आपकी जो रेखा है वो यहाँ पर है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें 35-36 तक तो एकदम अस्त है, कुछ भी भाग्य रेखा दिखाई ही नहीं पड़ रही है यहाँ से। तो ये एक तरीके से बिल्कुल अगर देखें तो यहाँ पर ये एक तरह से अस्त है ये रेखा, कहीं भी इसको ऊर्जित रूप से नहीं कह सकते। 35वें वर्ष के बाद रेखा दिखलाई पड़ती है, भले ही उसको बाद में राहु रेखा काट रही है, लेकिन उसकी चिंता की बात नहीं है। लेकिन वहाँ से कुछ आपके जीवन में स्थायित्व महसूस होगा, कुछ आपको सुकून महसूस होगा, ऐसा दिखने वाली रेखा यहाँ पर है। तो ये इस तरीके से भाग्य रेखा का स्वरूप है। आगे ठीक दिखता है 35वें वर्ष के बाद, लेकिन फिर 39वें वर्ष में कोई बड़ा नुकसान होने का संकेत दिखता है। तो चलिए उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। उन रेखाओं को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा आपके हाथ के अंदर दिखलाई दी, यानी थोड़ी सी हल्की है, कुल मिलाकर साहस फिर भी बनाए रखेगी आपके जीवन में। यहाँ पर शुक्र पर्व को देखिएगा। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधनों का पर्व तो चौड़ा दिखलाई पड़ता है, यानी आयु तो यहाँ पर अच्छी हो गई, लेकिन वैसे खड़ी हुई रेखा यहाँ पर नहीं दिखाई दी जिनसे अच्छे धन के स्रोत बनते हैं। तो यहाँ संसाधनों की लड़ाई लगातार जारी है। आयु रेखा को देख लेते हैं। आपकी आयु रेखा और काफ़ी अच्छी आयु रेखा, अच्छी खासी मणिबंध के अंदर तक या 80 के आसपास पहुँच के आयु रेखा की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये तो सिर्फ एक तरह से पढ़ने का तरीका होता है, और इसको पढ़ने के बाद सवालों के लिए बहुत सारे पर्वतों को देखा जाता है, तब जाकर के व्यक्ति के जीवन में पता लगता है कि व्यक्ति की किस स्थिति को किस तरीके से पढ़ के गुणित किया जाए। यहाँ पर आपके सवालों को गुणित करता हूँ। मेरा कोई भी बिजनेस हो नहीं पा रहा है, कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है। मैंने देखा आपका लगभग यहाँ से लेकर के अगर पीछे भी मैं देखता हूँ तो 2 साल पहले भी और आगे भी मुझे 3 साल बिल्कुल भाग्य रेखा एकदम अस्त है। लगता है 35 से 36वें वर्ष में आपकी भाग्य रेखा कुछ आपको साथ देगी। अभी तो यहाँ भाग्य रेखा अस्त है, उसको किस तरह से ऊर्जित करें ये मैं आपको उपाय बताऊंगा, तब आपका जीवन की नैया चल सके। तो यहाँ बिल्कुल सही लिखा आपने कि कोई ना कोई अड़चन है। मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही कर रहे हैं अभी तो आप। कौन सा बिजनेस करना चाहिए, ये आपका सवाल है। मंगल रेखा को देखता हूँ, ठीक नहीं। बृहस्पति पर्व है, ऊर्जित नहीं। बुध पर्वत सही काम कर नहीं रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं सारे पर्वतों को देखता हूँ तो फिर भी मुझे जो लगता है वो थोड़ा ये लगता है कि मंगल शुक्र का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बहुत ठीक है। फिर भी मैं इसमें आपको एक बात कहूँगा कि देखिए, आपके पास जो अनुभव का काम है आप उसे करें। आपके क्योंकि पर्वत कोई भी ज़्यादा अनुकूल नहीं है जिसके लिए मैं कह सकूँ आप एक काम करें। आपने जो अनुभव किया है उस काम को करें, उसको ऊर्जित कैसे करें, उस काम में बढ़ोतरी कैसे हो, वो काम चले कैसे, वो पूजा पाठ में बताऊंगा। वो करोगे तो वो वही काम आपका चल जाएगा। तो तीसरा सवाल है, मेरे रुके हुए काम कब होंगे। अभी तो यहाँ पर लगता नहीं, राखाओं को देख करके पूजा पाठी करनी पड़े। लगता है 35वें वर्ष के बाद कुछ स्थिति ठीक होगी। इनकम का भी कोई नहीं हो पा रही है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कोई भी काम शुरू करूं घाटे में ही जाता है, वो तो दिख रहा है।
जमीन में मैटर सोल्व हो पाएगा क्या या नहीं। यहाँ पर यदि मैं देखूं तो देखिए, आप स्वयं अपने हाथ में देखिए, अगर आपको यहाँ छोटी छोटी रेखाएं खड़ी नज़र होने लगे, इस तरीके से खड़ी नज़र आने लगे, तो समझ लीजिए कि कोई ज़मीन का जो विवाद है या मैटर है वो सोल्व होगा और उसमें आपको आपके अनुकूल ही, आपकी इच्छा के अनुकूल ही फैसला होगा, विजय प्राप्त होगी। अगर नहीं बनती है तो आपके अनुकूल नहीं होगा। तो ये तो हुआ यहाँ आपके सवालों के जवाब, और साथ ही साथ क्या करें आप जो आपके जीवन में आप सही डिसीजन लेकर के अपने काम को सही भौतिक स्थिति में पहुंचा सकें। तो उसके लिए मैं बताता हूं आपको क्या क्या करें। नंबर 1, आप रोजाना दारिद्र्य दहन स्रोत, सबसे पहले, इससे पहले पढ़िए संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़िए, फिर पढ़िए दारिद्र्य दहन स्रोत, और मंगलवार का प्रसाद बांटिए अगर आपको अपनी जमीन के मुकदमों में सफलता चाहिए, और शनिवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ पढ़िए। शनिवार के दिन रात के समय, शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं और वहां बैठ कर के आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो मुकदमा आपके हित में जाएगा, आपका मैटर जल्द से जल्द सॉल्व होकर आपके हित में जाएगा। वह इतना करिए जिससे आपकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। नमस्कार।